नमस्कार। आज हम आपसे बात करेंगे फैटी लीवर विषय पर। फैटी लीवर एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें हमारे शरीर में स्थित लीवर में अतिरिक्त रूप से चर्बी इकट्ठा हो जाती है। हमारा लीवर हमारे शरीर के दाईं साइड में पसलियों के नीचे स्थित होता है। 15 सेंटीमीटर सामान्य लीवर की साइज होती है। फैटी लीवर में अतिरिक्त चिकनाई का बनना फैटी लीवर की बीमारी है। फैटी लीवर की बीमारी शराब के अत्यधिक सेवन से हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक शराब पीता है उसी को ही फैटी लीवर होता है। फैटी लीवर ऐसे आप कह सकते हैं कि फैटी लीवर दो टाइप का होता है। एक एल्कोहलिक फैटी लीवर हो गया, एक नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर जिसे हम NaFLD कहते हैं। इस प्रकार के फैटी लीवर से लीवर में सूजन आ जाती है और ऐसे व्यक्ति जो कभी भी अल्कोहल का सेवन नहीं करते हैं या बहुत कम मात्रा में करते हैं उन्हें भी फैटी लीवर हो जाता है। इसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो NaFLD यानी कि नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ से ग्रसित हो सकते हैं? NaFLD पुरुषों, महिलाओं और सभी उम्र के बच्चों को प्रभावित कर सकता है। अधिक वजन वाले लोगों को ग्रसित कर सकता है और चिकनाई से भरपूर आहार, कैलोरी और फ्रक्टोज भी फैटी लीवर रोग का कारण हो सकता है। भारत के शहरों में मोटापा एक खतरनाक दर से बढ़ रहा है। इसका एक कारण फैटी लीवर भी है। एक महत्वपूर्ण बात ये मैं बताना चाहूँगा कि फैटी लीवर होने की वजह से मैक्सिमम ऐसे परसेंटेज के व्यक्ति हैं जिनको उनके शरीर में कोई नुकसान नहीं होता है। यह एक अच्छी खबर है। अधिकांश साधारण फैटी लीवर से ग्रसित लोगों को गंभीर लीवर क्षति नहीं होती है। फिर भी कुछ व्यक्तियों, विशेष रूप से कई खतरों वाले कारकों, लीवर सिरोसिस की ओर अग्रसर होंगे। ऐसा हो सकता है और एक बार यदि लीवर में सिरोसिस विकसित हो गई तो यह स्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा हो सकती है। लीवर की विफलता, लीवर कैंसर और मृत्यु भी हो सकती है। जैसा कि हमने अभी बताया कि फैटी लीवर हर व्यक्ति के शरीर को नुकसान नहीं करता है। फैटी लीवर में अधिकांश व्यक्तियों को कोई लक्षण ही नहीं होते हैं। उनका लीवर 1-2 सेंटीमीटर बढ़ा हुआ है और जब भी हम कभी अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे या डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बताता है कि आपको फैटी लीवर है, किंतु उनको कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो ऐसी दशा में हमें केवल अपने लीवर की साइज़ कम करने के लिए अपने चिकित्सक से सलाह लेनी है। उस तरह की डाइट, जैसा कि चिकित्सक हमारे बताएं उस तरह की डाइटें और मेडिसिन लेके उसके साइज़ को कम करना है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमें लक्षण आते हैं तो इन लक्षणों में सामान्य थकान, मचली और भूख ना लगना हो सकता है। कभी कभी यह हमें राइट साइड में पसलियों के नीचे हल्का दर्द भी महसूस करा सकता है। यदि फैटी लीवर की स्थिति हमें धीरे धीरे डेवलप हुई है तो यह हो सकता है कि हमें लक्षण देर से आए, और यदि यह एकाएक डेवलप हुआ है तो हमें यह लक्षण हमारे शरीर में तुरंत आ जाता है। फैटी लीवर रोग खतरनाक क्यों हो सकता है? फैटी लीवर एक मूक रोग है। हो सकता है कि यह तब तक कोई लक्षण न दिखाए जब तक कि स्थिति लीवर सिरोसिस और लीवर की विफलता की ओर न बढ़ जाए। प्रारंभिक चरणों में इस बीमारी का पता लगाना महत्वपूर्ण है, जब इसकी प्रगति को रोका जा सकता है या धीमा किया जा सकता है। हमें फैटी लीवर है, हमें कोई लक्षण नहीं है, तब भी हमें अपने चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए और हमें फैटी लीवर को कम करना है। जब यह फैटी लीवर इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि लीवर सिरोसिस हो गया या हमारे शरीर में ऐसे परिवर्तन हो गए कि जिसकी वजह से यह जानलेवा हो सकता है या बीमारी को गंभीर रूप में बढ़ा सकता है, तब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी यह है कि इसे हम पहले ही कंट्रोल कर लें। वर्तमान में प्रारंभिक फैटी लीवर को कम करने के लिए सबसे पहले हमें आहार पे अपने कंट्रोल करना होगा। प्रारंभिक फैटी लीवर आमतौर पर आहार परिवर्तन, वजन घटाने, व्यायाम और यदि हमें शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करके आसानी से इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। जैसे जैसे लीवर की क्षति अधिक गंभीर होती जाती है, सिरोसिस और लीवर की विफलता विकसित हो जाती है और इस स्तर पर
यदि हमें लीवर सिरोसिस डेवलप हो गया तो इस स्थिति में लीवर प्रत्यारोपण ही एक उपाय है। फैटी लीवर को रोकने के लिए हमें अपना वज़न कम करना है। यदि आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको वज़न एकाएक नहीं कम करना है। आप एकदम डाइटिंग पे चले गए और आपने बहुत तेज़ी से वज़न करना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने वज़न को धीरे धीरे कम करना है। प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट व्यायाम करें। आहार में चिकनाई की मात्रा कम करें। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन जैसे आलू, चावल, ये सब चीज़ें हमें वर्जित करनी है। ये सब हमारी आंतों में जल्दी अवशोषित हो जाती हैं और लीवर फैट में परिवर्तित हो जाती हैं। खाद्य पदार्थ जो धीरे धीरे अवशोषित होती हैं जैसे कि अनाज, दालें, नट्स, सेब और संतरे सहित फल फायदेमंद होते हैं। फ्रक्टोज से भरपूर कई जूस और कार्बोनेटेड पेय पीने से बचें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फल खाने से सावधान रहें। ऐसा भी लोग बताते हैं कि केवल फल पे ही रहिए, तो ये भी गलत है। एंटीऑक्सीडेंट जैसे सिलेमरीन, विटामिन सी और विटामिन ई के कुछ लाभ हो सकते हैं। इनका उपयोग करने से पहले आप अपने डॉक्टर से अवश्य बात करें और यदि कोई भी दवा लेते हैं तो चिकित्सक की सलाह पर ही लें। वार्षिक स्वास्थ्य जांच अवश्य कराएं। वार्षिक स्वास्थ्य जांच का मतलब कि साल में एक बार अपने शरीर की सभी जांचों को करा के अपने चिकित्सक की सलाह पर सभी जांचों को करा के अपने शरीर का आकलन करें कि हमारे शरीर में क्या चीज़ किस लेवल पर है। यदि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है तो इसे अवश्य कंट्रोल करें। इसे नियमित रूप से जांच कराते रहें। शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना अति आवश्यक है। यदि आप शराब का सेवन करते हैं तो उससे बचें। फैटी लीवर एक शरीर की स्थिति है या एक मेडिकल कंडीशन है। जैसा कि मैं अभी आपको पहले बता चुका कि फैटी लीवर होने की वजह से हो सकता है हमें लक्षण ना आए और मैक्सिमम परसेंटेज ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को लक्षण नहीं आता है। उसका फैटी लीवर है, उसके लीवर में सूजन है, लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है। किंतु अगर ऐसी स्थिति है तो इसको हमको टालना नहीं है। इस स्थिति को हमें ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यही एक स्थिति ऐसी है जो आगे चल के हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकती है या हम बहुत गंभीर बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो समय रहते हमें अपने चिकित्सक के पास जाना है और उसकी सलाह के अनुसार दवाइयाँ, डाइट्स, एक्सरसाइज लेते हुए हमें इस कंडीशन से मुक्त होना है। आज का विषय यहीं समाप्त करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो के माध्यम से जागरूक हों और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।